नमस्ते दोस्तों, नमस्ते गुरु भाई बहन साहब, कैसी हो। मेरा यूट्यूब चैनल शिव शिष्या में आप सभी को स्वागत है। गुरु भाई बहन साहब, चर्चा सुनाने जा रहे हैं एक ऋषि का। कैसे एक ऋषि को भगवान पर भरोसा था, भगवान पर अपने आप को वो निछावर कर दिए थे। ये आप लोग को चर्चा में सुनने को मिलेगा। गुरु भाई बहन साहब, चर्चा बहुत अच्छा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर कोई मेरा वीडियो में नया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, फिर बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचेगा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। बहुत पहले प्राचीन काल के बात है। घनघोर जंगल में बहुत सारा ऋषि सब जाके तपस्या करते थे, बहुत तपस्या करते थे। उसमें से एक ऋषि थे भागरा नाम के। वो ऋषि बहुत तपस्या करते थे। सब ऋषि धीरे धीरे ये हो गए, पर ये करते रह गए, छोड़े नहीं। पूरा जीवन बिता दिए तपस्या में। एक कुटिया बना के और वहीं प्रतिदिन तपस्या करते थे। भगवान के शिवलिंग बना लिए थे और सामने थोड़ा सा जल मिलता था। वो जल के प्रतिदिन चढ़ाते थे और बेल के पत्र चढ़ाते थे शिवलिंग पर प्रतिदिन, और वहीं अपना शिवलिंग के पास बैठ के वो पूजा पाठ करते थे। उनको कुछ से मतलब नहीं था कि हमको क्या करना है आगे, क्या नहीं, कुछ नहीं। बस अगल बगल में छोटा सा बस्ती था, बगल में वहीं के बस्ती लोग सब इनको बहुत माना करते थे, बहुत मानते थे ये ऋषि को। सब आके इनको हाथ जोड़ते थे, प्रणाम करते थे और खाने के लिए भी ला देते थे, बस्तर भी ला देते थे। इनका ये ऋषि को कोई चीज़ में लालच नहीं था। वो अपने आप को भगवान पर छोड़ दिए थे। जो करेंगे अब ये करेंगे हमको। इसी तरह से बहुत दिन बीता तो भगवान भी परीक्षा लेने लगे ऋषि को। पानी आने नहीं लगा, पानी बंद हो गया आना। पानी नहीं आया 2-3 साल, पूरा सूखा पड़ गया। पूरा गांव के आदमी पूरा हाहाकार मचाने लगा कि क्या हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अब खेती कैसे होगा, हम लोग अनाज कैसे उपजाएंगे, अब हम लोग मर जाएंगे, नहीं बचेंगे, अब क्या होगा। पूरा हाहाकार मचने लगा। और ऋषि भी सोचने लगे कि अब हम पूजा करें कैसे, पानी भी नहीं है, पत्ता भी नहीं है, सब पेड़ सूख चुका है। अब हम भगवान पर अर्पित क्या करेंगे, पत्ता हम बेलपत्र कहाँ से लाएंगे। ऋषि भी पूरा भूख से तड़प रहे थे, प्यास से, पर वो भगवान को पूजने नहीं छोड़े थे। प्रतिदिन काहे वो भूख में रहे, काहे प्यास में रहे, वो प्रतिदिन वो ऋषि भगवान को उसी मन से, वही भाव से पूज रहे थे, तपस्या कर रहे थे। और वो कभी नहीं बोलते थे कि भगवान हमको ये दीजिए, हमको भूख लगा है या प्यास लगा है। कभी नहीं मांगते थे वो ऋषि। कितनों छिलबिला गए थे भूख प्यास से, पूरा सूख गया, सामने पानी नहीं मिला। अब वो क्या करें, पर उसको सोच था कि अब हम अपने लिए नहीं सोच रहे थे ऋषि। वो सोच रहे थे अब कि हम भगवान को अब कैसे अर्पित करें, क्या करें। जल भी नहीं है, बेल पत्र भी नहीं है, अब हम कहाँ से लाएं। वो गुरुदेव के प्रति ही सोच रहे थे। ये नहीं सोच रहे थे कि हम हमको इतना भूख लगा है, प्यास लगा है, कैसे हम पिए, पानी कहाँ से पिए। ये चीज़ उनका पास कभी नहीं आ रहा था ध्यान। नज़र इधर उधर फेरे तो देखते हैं कि बेलपत्र जो ये चढ़ाए थे, वही बेलपत्र कुछ दूर झाड़ी में लटका हुआ मिला, सूखा हुआ। वही बेलपत्र को लाके शिवलिंग में वो अर्पित किए। और वही का जो मट्टी बोलिए या बालू बोलिए, वो भी उठा लिए। और बेचारा के आँख से भी आंसू आ रहा था
कि हम भगवान को क्या क्या अर्पित कर रहे हैं। वही बालू को उठा के शिवलिंग पर भी वो पानी सोच के कि प्रभु अब तो मेरा पास और है नहीं, हम लीजिए, हमको यही जो मिल रहा है यही हम पानी सोच के, जल सोच के आप पर हम अर्पित कर रहे हैं, स्वीकार करिएगा प्रभु। और वही बेलपत्र, सूखा हुआ बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किए और हाथ जोड़ के फिर वो आराधना में लग गए। भगवान जो थे भोलेनाथ खूब खुश हो गए, बोले कि ऐसा भक्त अपने लिए तो कुछ नहीं सोच रहे हैं कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मेरा लिए इतना भाव है कि अपना आंसू से भी हमको शुद्ध कर दिया, जल मान के बालू को भी मेरे में चढ़ा दिया, और सूखा जो मिला इसको हमको चढ़ा के खुश किया। वो जो ऋषि था जाके अपने कुटिया में आराम किए तो भगवान सपना में आते हैं, बोलते हैं कि जाओ तुम, भागराज ऋषि का नाम था, कि जाओ तुम अब खुश रहो, भागराज ऋषि तुम आनंद रहो, खुश रहो, तुमको मोक्ष के प्राप्ति मिलेगा, तुम फूल के सेज में तेरा आत्मा को हम ले जाएंगे, खुद हम आएंगे तेरा आत्मा को ले जाएंगे, तुम जाओ, तुम सुबह जैसे आँख खोलेगा तुमको पानी ही नज़र आएगा, तेरा घर के सामने बट वृक्ष बेल का खूब सुंदर पेड़ नज़र आएगा और जल भी नज़र आएगा, जल भी तेरा सामने स्वच्छ जल है, तुम खूब पूजा करो और तुम खुशी से रहो, तुमको गांव वाला खूब सेवा करेंगे, खूब आदर करेंगे, खूब इज्जत देंगे। इस तरह से भोले बाबा सपने में आए और आके बोल के वो चले गए। जैसे ऋषि मुनि के आँख खुला कि सुबह देखते हैं तो खूब सुंदर पानी भी गिर रहा है, खूब सुंदर पेड़ भी है, बेल पेड़, बहुत सुंदर सुंदर पत्ता है खिला हुआ पेड़ में, और वहीं थोड़ा सा पानी बेल के नीचे खूब ऐसा स्वच्छ पानी भी बह रहा है। तो ऋषि उठ के देखे और खूब खुश हो गए और वही जल लाके फिर शिवलिंग में अर्पित किए और बेलपत्र तोड़ के भगवान पर चढ़ाएं। और वो ऋषि जो थे खुश रहने लगे, जितना भी गांव के आदमी था सब खुशी से सब चिचिहाने लगा, पेड़ पौधा जितना, चिड़िया जानवर जितना भी था सबको खुशी मिला, खुशी से नाचने झूमने लगे, सबका हरा भरा, सबका खेती बाड़ी होने लगा, अपना अनाज होने लगा और ऋषि को सब आके भगवान समझ के पूजने लगे और खूब आदर करने लगे। और वस्त्र जो भी उन लोग को हाथ में ये होता था ला के ऋषि को अर्पित करते थे। उन लोग गांव घर का जितना अगल बगल में गांव था वो सब आके भगवान मानने लगे ऋषि को, और ऋषि अपने गुरुदेव को ही भगवान मान रहे थे। तो दोस्तों सब भरोसा रखना चाहिए, कभी भगवान से लोभ नहीं रखना चाहिए कि भगवान हमको ये दीजिए वो दीजिए। आप भगवान को जितना ही मानिए पर आत्मा से मानिए, भाव रखिए भगवान पर। भगवान भाव देखते हैं, जो भाव रखते हैं ना वो खुद नहीं करते हैं, दूसरों से ज़रूर करवाते हैं। वो ऋषि को अपने पर कोई उसका ये नहीं था कि हम क्या खाएंगे कैसे रहेंगे, पर उनका व्यवहार जो देख रहे थे सामने का बस्ती के लोग, उनका व्यवहार से, उनका पूजा पाठ से सब उनको भगवान मानने लगे। तो गुरु भाई बहन सब आज का चर्चा मेरा यही रहता है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।